हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उससे रिलेटेड नीट और जेई में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपने इसको एकदम ढंग से समझ लिया तो ना तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक में नीट में छूटेगा और ना ही जेई मेन में छूटेगा। अगर आपने इस 7 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नहीं छूटेगा। तो समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होगा जब उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम। यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड हो सकता है, लेंथ में कभी मास ऐड नहीं हो सकता। आप 2 मीटर कपड़े में 5 केजी चावल को नहीं ऐड कर सकते। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या फिर ये कोई क्वांटिटी है F = A + B + C, तो अगर ये फोर्स है तो इसको भी फोर्स होना पड़ेगा, इसको भी फोर्स और इसको भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स। यानी कि हम जब 3 फोर्स को जोड़ेंगे तो तभी हमें फोर्स मिलेगा। या कभी भी लेंथ में मास नहीं ऐड हो सकता। लेंथ में हमेशा क्या ऐड होगा, लेंथ। और क्या मिलेगा, लेंथ। लेंथ में हम लेंथ को ही माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। मास में से मास को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास। कभी भी मास में हम वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए अब इस पर रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है P = A - x² में BT। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखो ऊपर ये a और x² सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों क्वांटिटी सेम होगा। यानी a का डायमेंशन और x² का डायमेंशन क्या होगा, सेम। और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि p क्या है, प्रेशर, x है डिस्टेंस और t क्या है, टाइम। और a और b का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन। तो देखिए a का डायमेंशन कितना आ गया, L², क्योंकि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, L। अब बच्चों अगर इधर प्रेशर है, इक्वल के उस तरफ प्रेशर है, तो इक्वल के इस तरफ भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। यानी इस पूरे A - x² BT, इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन जितना होगा। तो ऊपर का डायमेंशन क्या है, L² - L², और B का तो डायमेंशन निकालना ही है। और टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, T। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, mL - 1 T - 2। ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। तो यहां से बताइए ऊपर क्या बचेगा, L², ये B और ये T = mL - 1 T - 2। यानी L² में से L² माइनस करेंगे तो L² ही आएगा, ये आ जाएगा। तो B का डायमेंशन हम यहां से निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दिया, इस पूरे को नीचे भेज देते हैं। तो L² T और ये आ जाएगा mL - 1 T - 2। तो ये हो जाएगा m, ऊपर चला जाएगा m - 1, ये L हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा T1 हो जाएगा। ये आ गया B का डायमेंशन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है P + A/V² में V - B = RT। और आपको A और B का डायमेंशन निकालना है। जहां पर साफ साफ लिखा हुआ P प्रेशर है, कैपिटल V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर। ये सब दिया हुआ है, आपको A और B का डायमेंशन निकालना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये दोनों क्वांटिटी माइनस हो रहा है, यानी दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन क्या होगा, B का। तो V है वॉल्यूम, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L3। अब ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रहा था, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन A/में V² का होगा। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, mL - 1 T - 2। और A का तो हमें डायमेंशन निकालना है वॉल्यूम का स्क्वायर, यानी L⁶। L⁶ को इधर भेज दीजिए, mL - 1 L⁶ T - 2। ये आ गया A का डायमेंशन और ये 6 और -1, तो A का डायमेंशन कितना आ जाएगा, mL5 T - 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बच्चों, F
इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस में बी टी स्क्वायर। f फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है और a और b का हमें डायमेंशन निकालना है। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर L इक्वल के उस तरफ फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, यानी कि हम दो फोर्स को जोड़ेंगे तभी हमें एक फोर्स मिलेगा। तो ये भी क्वांटिटी फोर्स होगा और ये भी क्वांटिटी क्या होगा, फोर्स। तभी तो दो फोर्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स। तो a अंडर रूट एक्स का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स के डायमेंशन जितना ही होगा। a x लेंथ है तो ये हो जाएगा l की पावर 1/2 फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2। तो a का डायमेंशन कितना आ जाएगा, m l t माइनस 2 अपॉन में l की पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, m l माइनस 1/, ये 1/2 में 1 में से 1/2 माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 t की पावर -2। ये a का डायमेंशन आ गया। और अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है तो ये भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। तो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी कितना होगा, फोर्स के डायमेंशन जितना ही होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड। तो b का डायमेंशन हमें निकालना ही है। ये टाइम है तो टी स्क्वायर, f फोर्स है तो m l t माइनस 2। तो b का डायमेंशन आ जाएगा आपके पास m l t माइनस 2 अपॉन में टी स्क्वायर। तो b का डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 4। या अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन में टी प्लस सी। अब इसमें बोल दिया गया है v है वेलोसिटी, t है टाइम और a b c का आपको डायमेंशन निकालना है। देखो बच्चों साफ साफ यहाँ दो क्वांटिटी ऐड हो रहा है तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो c का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन जितना ही होगा। तो c का डायमेंशन क्या आ गया, कैपिटल T। अब ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो at का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के डायमेंशन जितना ही होगा। तो a टाइम के लिए t या वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1। तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, lt माइनस 1 अपॉन t विच इज lt माइनस 2 हो जाएगा a का डायमेंशन। अब ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, तो ये पूरा भी क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो b अपॉन में t प्लस c का जो डायमेंशन होगा वो भी वेलोसिटी के डायमेंशन जितना ही होगा। तो b का डायमेंशन हमें निकालना है, t का डायमेंशन t, c का भी डायमेंशन t है और वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1। तो b और टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो हमें टाइम ही मिलेगा, 2t मत लिख देना, ये आ जाएगा lt माइनस 1। तो b का डायमेंशन हो जाएगा lt माइनस 1 इंटू टी, यानी कि b का डायमेंशन क्या बचेगा, लेंथ के डायमेंशन जितना। अगला क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा, जिसमें क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू a cos t अपॉन में p माइनस q इंटू एक्स। अब बोला गया है y डिस्टेंस है, a भी डिस्टेंस है, t टाइम है, x डिस्टेंस है। तो P और Q का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकाल के बताना है। तो देखो बच्चों कोई भी एंगल हो, चाहे साइन थीटा का एंगल हो, चाहे कॉस थीटा का एंगल हो, चाहे पूरा साइन थीटा हो, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर। L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ये भी लेंथ है तो इसका डायमेंशन n, ये भी लेंथ है तो इसका डायमेंशन l। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, थीटा का, चाहे साइन थीटा का, टेन थीटा, इन सब का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये जो क्वांटिटी है पूरी क्या है, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0। अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो t अपॉन में p भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। तो यहां से टाइम का डायमेंशन t, p का डायमेंशन पता करना है और यहां पर कितना आ गया, 1 सब पावर 0। तो p का डायमेंशन कितना आ गया, 1 अपॉन में t विच इज t की पावर -1। ये p का डायमेंशन आ गया। उसी तरह से qx का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो ये एंगल पूरा क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, m0 l0 t0।
यानी q और डिस्टेंस ले x डिस्टेंस के लिए l और ये 1 हो गया, तो q का डायमेंशन क्या हो जाएगा l की पावर -1। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इंटू में 1 माइनस ई रेस टू द पावर अल्फा टी। x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है। तो देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो पावर में लिखा होता है इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, याद रखना m0 l0 20। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर, एक्सपोनेंट के पावर में जो फंक्शन जो भी कुछ लिखा होगा उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये अल्फा टी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, तो अल्फा टी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन t, ये तो 1 हो गया, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा 1/t यानी t की पावर -1। अब देखिए ये डायमेंशन लेस है, 1 तो ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, 1 भी डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशन लेस, ये पूरा क्या हो गया डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है। तो इधर अगर डिस्टेंस है तो इधर भी क्या होगा डिस्टेंस, यानी x डिस्टेंस है तो बीटा बाई अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। तो जो x का डायमेंशन होगा वही बीटा बाई अल्फा का भी डायमेंशन होगा। तो डिस्टेंस के लिए l, बीटा का डायमेंशन पता करना है, अल्फा का डायमेंशन t-1, ये उधर चला जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा lt-1। बेसिकली देखो बीटा वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, तो बीटा किस क्या है, ये वेलोसिटी है बेसिकली। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये बेसिकली नीट वालों के लिए नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता, ये जेई में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो देख लीजिए, बाकी नीट वाले भी कर सकते हैं। आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ √2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर n साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन में a। तो बच्चों n की वैल्यू पता करनी, n की वैल्यू बतानी है, तो इधर पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इस टर्म को पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो मैथ वाले बच्चे बड़े अच्छे समझ रहे होंगे, इसमें पहले क्या करते हैं, x से कोफिशिएंट का आधा करते हैं यानी a का स्क्वायर ऐड करते हैं, a का स्क्वायर क्या करते हैं माइनस, तो ये बन गया होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x माइनस a का होल स्क्वायर, अब माइनस का a स्क्वायर, इस माइनस को अंदर कर दें तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस a का, ये मैंने माइनस को अंदर कर दिया। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 में अंडर रूट ऑफ, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर dx, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी a रेस्ट टू दी पावर n साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन में a। अब इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है x माइनस a अपॉन में a की जगह क्या है a इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन में a। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1, a रेस्ट टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, और ऐसा तभी होगा जब n की वैल्यू क्या होगी 0, तभी तो a की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0।